हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछले वाले लेसन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, उसके बाद ही आज का लेसन स्टार्ट करें। तो चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं स्वर के बारे में। तो स्टेनो में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश से, और दूसरे होते हैं हल्के बिंदु और हल्के डैश से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। तो मोटे बिंदु से कौन से लिखे जाते हैं? सबसे पहले तो वो होता है अ, ए और ई। ये जो तीन स्वर होते हैं इनको मोटे बिंदु से दर्शाया जाता है। ये जो दोनों तरफ बिंदु दर्शा रखे हैं अलग अलग स्थानों पर, तो ये अ, ए और ई के बिंदु है। इसी प्रकार ये आ, ओ और जो ऊ है, इनको मोटे डैश से हम दर्शाते हैं। इनको याद करने के लिए ये वाक्य बना रखा है रे, री, मा, चोर, कूद, गया। यानी कि यहाँ पर फिर ए की मात्रा, यहाँ ई की मात्रा। ए और ई है, ये तीनों है जो मोटे बिंदु से दर्शाए जाते हैं। और फिर है आ, फिर यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ बड़ा ओ की मात्रा, जो ये तीनों है ये मोटे डैश से दर्शाए जाते हैं। यहाँ पर जो 1, 2, 3 लिख रखा है वो इनके स्थान है। अभी आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एग्ज़ाम्पल देखेंगे, आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि उपरोक्त चिन्हों को ध्यान से देखने पर प्रतीत होगा कि एक ही चिन्ह से 3-3 स्वर या मात्राएँ नियत की गई है। तो यहाँ पर जैसे एक ही चिन्ह है, जैसे ये सभी बिंदु एक जैसे हैं, पर इन बिंदु से ए, ई यानी कि 3 स्वर या 3 मात्राएँ सूचित की गई है। इसी प्रकार जो ये मोटे डैश हैं, एक ही जैसे हैं, पर इनसे भी 3 स्वरों को सूचित किया गया है। पर यहाँ पर क्या होता है कि फिर भी वे अलग-अलग स्वरों का बोध करें, उनके लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। यानी कि ये स्वर अलग-अलग कैसे पहचाने जाएँगे कि इनको हम अलग-अलग स्थानों पर रखेंगे। एक चिन्ह एक स्थान पर एक स्वर को, दूसरे स्थान पर दूसरे स्वर को और तीसरे स्थान पर तीसरे स्वर को सूचित करता है। यानी कि इनके अलग स्थान हैं, वो कैसे बनेंगे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 स्थान होते हैं, तो किसी रेखा के प्रारंभिक स्थान को तो कहेंगे हम प्रथम, बीच के स्थान को कहेंगे द्वितीय और अंत में जो स्थान है वो होगा इसका तृतीय स्थान। तो यह स्थान जिस जगह से अक्षर लिखे जाते हैं, वहीं से आरंभ होते हैं। तो अब हम इन्हें उदाहरण से समझेंगे कि ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान ऊपर से आरंभ होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों में ये स्थान कहाँ से आरंभ होते हैं? ऊपर से आरंभ होते हैं। ये जैसे प वर्ग हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार है। तो इनके स्थान किस प्रकार होंगे कि ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा स्थान है। इसी प्रकार ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान है। ये जैसे ट वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा स्थान। यहाँ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान है। ये है ज, ये भी है ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसका पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान है। अब जो नीचे से ऊपर लिखे जाने वाले अक्षर है, उनमें स्थान नीचे से आरंभ होते हैं। जैसे ये कौन सा है? नीचे से ऊपर लिखे जाने वाला ल है। इस प्रकार डायरेक्शन में लिखा जाता है। ये पहला स्थान, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। और यहाँ पर ये जो र है, नीचे से ऊपर लिखा जा रहा है, ये पहला स्थान, दूसरा, ये तीसरा स्थान। इसी प्रकार ये पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान है। ये व है, नीचे से ऊपर लिखा जा रहा है, इसका पहला स्थान यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब जैसे आड़े अक्षरों में स्वर या मात्राएं बाएं से दाएं की तरफ पढ़ी जाती है। जैसे ये क वर्ग है, आड़े अक्षर में बाएं से दाएं पढ़ी जाती है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है, पहला, दूसरा, ये तीसरा स्थान है। ये जैसे म है, यहाँ पर पहला स्थान यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। यहाँ पहला, दूसरा, ये तीसरा स्थान है। और यहाँ पर है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, ये कौन सा है? न है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। ये स्थान होते हैं स्वरों के लिए। जो भी स्वर या जैसे मोटे बिंदु या डेश यहाँ पर लिखे जाते हैं, वो जैसे 3-3 स्वरों को जो दर्शाते हैं, तो उनके स्थान से उनके स्वरों को हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं वापस बता देता हूँ कि ये ल वर्ग में पहला, दूसरा स्थान कौन-सा है? ये पहला है,
ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर इसी प्रकार आपको कुछ समझ नहीं आए तो पूछ सकते हैं। इन स्वरों को व्यंजनाक्षर के पास से लिखना चाहिए, लेकिन इतना पास न लिखे कि अक्षरों में मिल जाए। जैसे कि हम आ की मात्रा लगाते हैं, बिल्कुल इतना पास नहीं लिखना है कि इसमें मिल जाए ये। हम जैसे थोड़ा-सा इसको दूर लिखेंगे। अब क्या है कि ऊपर के 6 स्वर मोटे बिंदु और मोटे डैश से सूचित किए गए हैं। जो हमने पहले देखे थे, ये मोटे बिंदु और मोटे डैश से दर्शा रखे हैं, ऊपर के जो 6 स्वर हैं। अब इनमें से जो डैश होता है, ये जो डैश है, व्यंजन के पास किसी भी कोण में रखा जा सकता है, पर लंबाकार अधिक सुविधाजनक और भला मालूम होता है। इसका क्या अर्थ है कि ये जो डैश है, जब हम मात्रा लगाते हैं, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी भी कोण पर लगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर इस प्रकार लगाएंगे हम सीधा, तो ये ज्यादा सुविधाजनक होता है। जैसे यहाँ पर इसको इस प्रकार लगा सकते हैं थोड़ा, लेकिन इस प्रकार लगाएंगे ये भी ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें भी हम देखते हैं इस प्रकार लगा सकते हैं, लेकिन ये इस प्रकार लगाएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसको सीधा लगाया जाता है ताकि ज्यादा सुविधाजनक रहे। जैसे यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लगाया जा सकता है, इसको इस प्रकार भी लगाया जा सकता है। तो ये क्या होता है, जो हम सीधा जो लंबाकार लगाते हैं ये ज्यादा सुविधाजनक होता है, और इसको ये जो चिन्ह होते हैं इनको बिल्कुल पास नहीं लगाते हैं, इनमें मिलाते नहीं है। जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। अब जैसे ये जो स्वर है, ये इस व्यंजन के पहले रख दिया है तो इसको पहले पढ़ा जाएगा। इसको पहले किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, जैसे ये ज लिख रखा है हमने, और जैसे डेश से हम क्या दर्शाते हैं, आ, ओ और ये बड़ा ऊ, इसको मोटे डैश से हम दर्शाते हैं। इनके स्थान होते हैं जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। और बिंदु से हम किसको दर्शाएंगे, ये जो बिंदु बनाएंगे इससे दर्शाएंगे अ, ए और ई। इनको दर्शाया जाता है, इनके स्थान है पहला, दूसरा और तीसरा। अब जैसे ये पहले स्थान पर है तो किसकी मात्रा होगी, आ की मात्रा, तो इसको हम लिखेंगे आ ज। अब ये है ठ, और ये पहले स्थान पर डैश है, तो ये क्या होगा, आ ठ। अब ये प है और पहले स्थान पर डैश है, तो ये हो गया आ प। इसी प्रकार ये ट है, ये बिंदु लगा रखा है, बिंदु में कौन सा है, तीसरे स्थान वाला है, इसको क्या लिखेंगे, ई ट। अब वापिस ये आ की मात्रा आ गई, स है, तो ये आ स। यानी कि जो व्यंजन के पहले आ रहे हैं उनको हम पहले पढ़ रहे हैं। ये अ की मात्रा है, ये अ, ये है थ, तो अ थ। इसी प्रकार ये आ की मात्रा और ये र है, तो ये आ और र। अब ये है ल और इसके बाद में लगा रखा है। वैसे ये इस नियम का नहीं है, ये इस वाले नियम का उदाहरण है। हम इसको आगे पढ़ते हैं कि जब स्वर ऊपर जाने वाले या नीचे आने वाले व्यंजन के बाद रखा जाता है तो व्यंजन के पश्चात पढ़ा जाता है। कैसे व्यंजन के पश्चात इसको कैसे पढ़ा जाएगा, जैसे ये है त, बीच में लगा रखा है डैश, तो हमने ऊपर क्या देखा, दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर आता है ओ। तो ये जैसे त है, ये त है तो हम इसको लिखेंगे तो, ओ की मात्रा लग के। अब जैसे ये है र, र लिख रखा है, यहाँ पर डैश लगा रखा है दूसरे नंबर पर, तो ये ओ है, तो ये र से हो गया रो। इसी प्रकार ये है व, बिंदु लगा रखा है, बिंदु कौन सा होता है दूसरे नंबर पर, ए, तो ये व है, तो ये हो गया वे। फिर है ये स, बीच में लगा रखा है, ओ की मात्रा है, तो ये हो गया सो। तो जो व्यंजन के बाद में रखे जा रहे हैं उनको हम बाद में पढ़ रहे हैं। अब जैसे ये है प और बीच में बिंदु है, तो ये हो गया पे। ए, ए को दर्शाता है बीच में बिंदु। फिर है ये ल, बिंदु है बीच में, तो ये हो गया ले। फिर है ये ब के बीच में ये बिंदु है, तो ये हो गया बे। और फिर है ये ट और ये है ऊ की मात्रा, तो ये हो गया टू। तो इसी प्रकार जब स्वर ऊपर या नीचे आने वाले व्यंजन के पहले रखे जाते हैं तो पहले पढ़े जाते हैं। इन सबको पहले रखा तो इनको पहले पढ़ लिया, और अब इस उदाहरण में इनको बाद में रखा है व्यंजनों के, तो इनको बाद में पढ़ा है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका। जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर रखा जाता है तो पहले, और जब नीचे रखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। अब जैसे बिंदु है, तो बिंदु किसको दर्शाता है, अ, ए या ई, बीच में है तो ए को।
इसको पहले पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ के हम लिखेंगे ए, फिर ये है क, ये हो गया एक। अब जैसे ये लिख रखा है म और ये है आ, ऊपर की तरफ आ की मात्रा है तो ये हो गया आम। पहले रख रखा, इसको भी पहले रख रखा है, बिंदु को ई की मात्रा है, ये ख है तो ये है ईक। फिर है ये वापस ऊ की मात्रा और ये है ख, ये हो गया ऊ। ये जो आड़े अक्षर है इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे ऊपर लिख रखा है इनको तो पहले पढ़ा जाएगा। अब ये जो आड़े अक्षर है इनके ऊपर अगर स्वर लगाए जाते हैं तो इनको पहले पढ़ा जाता है, ठीक है। अब बाद में जैसे नीचे की तरफ जो स्वर आ रहे हैं, ये ये जैसे म है और इसके बीच में आ रहा है ए की मात्रा तो ये हो गया में। फिर है ख और ये ओ की मात्रा आ रही है इसके बाद में, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है तो ये बाद में लिखी जाएगी। जैसे ख लिखा, ओ की मात्रा लगा दी, हो गया खो। फिर है न, ये बीच में आ रहा है, ए की मात्रा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए हम इसको इसके बाद में पढ़ेंगे। अब ये जैसे क है, ऊ की मात्रा लास्ट में आ रही है तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे और ऊ लिखेंगे। अगर जैसे ऊपर की ओर आती तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। आज के लेसन में बस इतना ही पढ़ेंगे और इसके कुछ और टॉपिक है जो कल के लेसन में हम क्लियर करेंगे। तो आज का लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको इस लेसन का एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर होते हैं स्वर, दो प्रकार से होते हैं। हमने देखा कि एक तो होते हैं मोटे बिंदु और मोटे डेश से, दूसरे होते हैं हल्के बिंदु और हल्के डेश से। तो आज के लेसन में हमने मोटे बिंदु और मोटे डेश से लिखे जाने वाले स्वरों को पढ़ा है। जैसे कि जो बिंदु से दर्शाए जा रहे हैं अ, ए और ई है। डेश से जो दर्शाए जा रहे हैं वो है आ, ओ और बड़ा ऊ है। इनको याद करने के लिए ये वाक्य बना रखा है और ये 1 2 3 जो लिख रखे हैं ये इनके हैं स्थान। अब क्या है कि इन चिन्हों को देखने से प्रतीत होता है कि एक ही चिन्ह की 3-3 स्वर नियत किए गए हैं। जैसे एक बिंदु है और 3 स्वर नियत किए गए हैं, एक देश है और 3 स्वर नियत किए गए हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि इन अलग-अलग स्वरों का बोध करें, इसके लिए इनके स्थान अलग-अलग निर्धारित कर दिए हैं। जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तीसरा स्थान, इस प्रकार इनके स्थान नियत कर रखे हैं। तो ये स्थान का पता कैसे चलता है कि जहाँ से रेखा प्रारंभ होती है वो प्रथम स्थान हो गया। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ, जैसे ये रेखा है, तो जैसे यहाँ से रेखा प्रारंभ हो रही तो ये प्रथम स्थान है, बीच वाला दूसरा है, ये वाला नीचे वाला तीसरा है। ये भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। तो ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले अक्षरों के स्थान ऊपर से प्रारंभ होते हैं। जैसे हम इसको उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा ये ऊपर से नीचे लिखे जा रहे हैं, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऊपर से नीचे है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार नीचे से जो ऊपर लिखे जा रहे हैं, उनके स्थान नीचे से आरंभ हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा है। जैसे ये र है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा व है, नीचे से ऊपर आरंभ हो रहे हैं ये अक्षर। अब आड़े अक्षरों में क्या होता है कि बाएं से दाएं तरफ स्वर बढ़े जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा स्थान है। अब एक और नियम क्या कहता है कि इन जो स्वरों को है इनको बिल्कुल पास में नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बनाकर लिखना चाहिए। अब जो मोटे बिंदु और मोटे डेश में जो डेश है उसको किसी भी कोण पर रख सकते हैं, लेकिन नियम क्या कहता है कि लंबाकार अधिक सुविधाजनक और भला मालूम होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लंबाकार यानी कि सीधा बनाते हैं। जैसे टेढ़ा ना बनाकर हम इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। और जब स्वर ऊपर या नीचे वाले व्यंजन के पहले रखे जाते हैं तो पहले पढ़े जाते हैं। अब जैसे ये व्यंजन है, इसके पहले रख दिया ज के पहले तो आज पढ़ लिया। इसी प्रकार इन सब में भी पहले रखा, जैसे थ के पहले रखा तो आठ पढ़ लिया, इसको आ की मात्रा है, थ के पहले रखा तो अत पढ़ लिया। और पर जब ये बाद में रखे जाते हैं तो बाद में पढ़े जाते हैं। जैसे त के बाद में रखा, ओ की मात्रा तो पढ़ ली, र के बाद में रखा, रो पढ़ लिया इसको। इसी प्रकार ल के बाद में बिंदु रखा बीच में तो ले पढ़ लिया। जब स्वर व्यंजन की आड़ी रेखा के ऊपर लिखा जाता है तो पहले और नीचे लिखा जाता है तो बाद में पढ़ा जाता है। अब जैसे स्वर है ऊपर रख दिया यहाँ पर तो इसको पहले पढ़ लिया एक, जैसे आम है, ईख है, ऊख है, ये आड़ी रेखा के ऊपर लिखे। अब जैसे नीचे लिखेंगे इनको तो बाद में पढ़ेंगे। जैसे ख के बाद में रखा तो खो, न के बाद में ए की मात्रा ने। तो आज का लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं दोबारा आपको ये समझा दूंगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो दोस्त आपके स्टेनो सीखना चाहते हैं फ्री में और सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, उनको इसका लिंक ज़रूर भेजें ताकि सब फ्री में स्टेनो सीख पाएँ और सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।